हेलो एवरीवन। तो हमारा इस सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है की फीचर्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1919 टू 1922, यानी कि जो असहयोग आंदोलन था 1919 से 1922 को लेकर उसके गुणधर्म क्या थे, प्रमुख गुणधर्म क्या थे, यानी कि की फीचर्स क्या थे। M.K. Gandhi emerged as the sole national leader of Congress who could lead a pan-India movement। यानी कि मोहनदास करमचंद्र गांधी, महात्मा गांधी जी जो है वो एक अकेले ऐसे नेता की तौर पे उभरे जो कि एक पैन इंडिया आंदोलन चला सकते थे, यानी कि एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वो चला सकते थे। उसके तौर पे वो एक लीडर के तौर पे उभरे। Hindu-Muslim unity became very strong and people from all strata of society became politically active। हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग बन गई और अलग अलग वर्ग से जो लोग थे वो राजनीतिक रूप से जागरूक होने लगे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनने का कारण वो था खिलाफत मूवमेंट, जिसको गांधी जी ने सपोर्ट किया था, और फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अंदर एक समझौता हुआ, एक पैक्ट साइन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट जो है, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लम्बर कांग्रेस बिकेम सडनली एक्टिव एंड मेनी ओल्ड लीडर्स डिड नॉट लाइक इट। मतलब कि सुतावस्था जो थी, एक लंबे अवस्था के लिए जो कांग्रेस सोई हुई थी, वो अचानक जागरूक हो गई, और अचानक जागरूक होने के बाद उसमें सडनली चेंजेस आ गए, वो अचानक एक्टिव हो गई, और उसकी वजह से जो है कई पुराने नेताओं ने कांग्रेस छोड़ा, क्योंकि उनको ये जो नया रूप था, ये जो न्यू कांग्रेस थी, ये पसंद नहीं आई। इसीलिए कई पुराने लीडर्स ने कांग्रेस छोड़ी। उसके अंदर जो थे वो लीडर्स लाइक M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल और एनी बेसेंट थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग से थे, वो पहले कांग्रेस के अंदर थे, और एनी बेसेंट जो थी जिन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट की स्टार्टिंग की थी, और बिपिन चंद्र पाल जो थे एक वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, इन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी। नेक्स्ट है, दे अपोज्ड हड़ताल्स, लॉ ब्रेकिंग, कोर्टिंग इम्प्रिजनमेंट्स एक्सेट्रा। यानी कि उन्होंने जो है ये हड़ताल जो करना है, स्ट्राइक पे जो जाना है, उसके बाद ये जो कानून तोड़ना है, उसके बाद ये अरेस्ट देना है, अपने आप को अरेस्ट करवाना है, ये सारी चीज़ों का उन्होंने विरोध किया, अपोज किया, और उसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। मैनी प्रोमिनेंट लॉयर्स लाइक चित्तरंजन दास, बंधु, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, C.R. गोपालाचार्य, सरदार पटेल, सैफुद्दीन चुपलू लेफ्ट देयर लीगल प्रैक्टिसेस। तो ये बहुत सारे जो लॉयर्स थे, जैसे कि ये नाम पढ़े हमने, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, C. राजगोपालाचार्य, सरदार पटेल, सैफुद्दीन चुपलू, इन सब लोगों ने जो है लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी, और ये सब लोग कांग्रेस में शामिल हुए। नेक्स्ट जो है वो है, पीपल बॉयकॉटेड गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लॉ कोर्ट्स एंड लेजिस्लेचर्स, गेव अप फॉरेन क्लोथ्स एंड सरेंडर्ड टाइटल्स एंड ऑनर्स एंड मेड खादी। पीपल जो है, लोगों ने जो है वो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है उनको बॉयकॉट कर दिया, उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जाना बंद कर दिया। उसके बाद जो है फॉरेन क्लोथ्स जो है, विदेशी कपड़े हैं, उसको उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। अपने टाइटल्स जो है सरेंडर कर दिए, पठान, नवाब, ये जो टाइटल्स जो मिलते थे ब्रिटिश सरकार की तरफ से, ये उन्होंने दे दिए वापस। बहुत सारे ऑनर्स ब्रिटिश सरकार की तरफ से मिलते थे, ये भी वापस दे दिए, और वो खादी पर आ गए। नेक्स्ट जो है, मोर देन 1 करोड़ वॉज सब्सक्राइब्ड इन द तिलक स्वराज फंड टू फाइनेंस द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उस वक्त लगभग, मतलब आज से 100 साल पहले जो है 1 करोड़ रुपए जमा होना चंदे के तौर पर एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है, और तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ का चंदा जमा हुआ था। खादी बिकेम अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड बॉनफायर ऑफ फॉरेन क्लोथ्स वॉज ऑर्गेनाइज्ड। खादी जो है वो सिंबल ऑफ फ्रीडम बन गई, और फॉरेन क्लोथ जो है, विदेशी कपड़े जो है, उसको बॉनफायर किया गया, यानी कि उसकी होली जलाई गई। इन February 19
22, as Gandhiji moved on to non-cooperation movement to the next level of civil disobedience, the violence of Chauri Chaura forced him to suspend everything. तो फरवरी 1922 के अंदर जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन से सविज्ञा आंदोलन पर जब उन्होंने जाना पसंद किया तो वायलेंस ऑफ चौरी चौरा, तो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, चौरी चौरा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वो इंसिडेंट होने की वजह से उन्हें ये आंदोलन वापस बुलाना पड़ा, उन्होंने ये सब सस्पेंड कर दिया. ओवरऑल द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ दिस मूवमेंट दैट द कॉमन मासेस लॉस्ट देयर फियर ऑफ ब्रूट ब्रिटिश फोर्सेस. तो ओवरऑल इस आंदोलन का ये फायदा हुआ कि जो डर था कॉमन मासेस के बीच में, कॉमन लोगों के बीच में ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ, वो डर इसमें से निकल गया. तो ये था लेक्चर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में. होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.